ठीक। आज हम लोग कक्षा 12 में गणित विषय में अध्याय 3 जिसका नाम है ऑब्व्यू, ठीक है, इंग्लिश में इसे मैट्रिक्स भी कहते हैं। आज हम लोग अध्याय 3 पढ़ेंगे ऑब्व्यू मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझें कि ऑब्व्यू क्या चीज होती है, ठीक है। तो बेटा ऑब्व्यू क्या है? तो अगर कुछ वस्तुएं यानी कुछ अक्षर ABC या संख्याएं 1 2 3 इनका वर्गाकार क्रम ले, ये बेटा वर्गाकार रूप में हो 1 2 3 4, ये बेटा किस रूप में? वर्गाकार। या इनका आयताकार क्रम ले ABCDEF, ये बेटा किस रूप में हुई? आयताकार। और इनको आप लोगों ने बड़ा वाला कोष्ठक पढ़ा है, ये बेटा बड़ा कोष्ठक होता है, ठीक है। इनको अगर बड़े कोष्ठक के अंदर रखें तो ये जो समूह बनेगा, ये जो बनेगा, ये बेटा क्या कहलाएगा? ऑब्व्यू कहलाएगा, ठीक है। अगर कुछ अक्षरों या अंकों को वर्गाकार क्रम या आयताकार क्रम में एक बड़े कोष्ठक के अंदर रखा जाए तो यह जो अक्षरों और संख्याओं का क्रम है, यह अक्षरों और संख्याओं का क्रम क्या है? ऑब्व्यू है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिखें। ऑब्व्यू यदि संख्याओं, ठीक, अथवा संख्याओं अथवा अंकों के वर्गाकार अथवा आयताकार क्रम को एक बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाए तो संख्याओं का यह क्रम ऑब्व्यू कहलाएगा। तो संख्याओं का यह क्रम क्या कहलाएगा? ऑब्व्यू कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, जिन संख्याओं का यह क्रम बनाया गया, तो इसके बाद पैरा चेंज करके लिखें। जिन संख्याओं का यह क्रम है वे ऑब्व्यू के तत्व, वे क्या कहलाएंगे? ऑब्व्यू के तत्व कहलाएंगे, ठीक है। जिन संख्याओं या अक्षरों का यह क्रम है, वे संख्याएं अक्षर क्या कहलाएंगे बेटा? ऑब्व्यू के तत्व कहलाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद तो संख्याओं का, अब ये हमने ऑब्व्यू के बारे में जानकारी दी, अब ऑब्व्यू के तत्व के बारे में जानकारी दी, तो हमने कलर यहाँ पे चेंज किया है। तो संख्याओं के क्षैतिज क्रम को, संख्याओं के क्षैतिज क्रम को पंक्ति, इंग्लिश में बेटा क्या पढ़ते हैं? रो। पंक्ति ब्रैकेट में रो कहते, ठीक है। संख्याओं के क्षैतिज क्रम को बेटा क्या कहते हैं? पंक्ति या रो। तथा
संख्याओं के ऊर्ध्वाधर। तो बेटा क्षैतिज का मतलब है पृथ्वी के समांतर और ऊर्ध्वाधर का मतलब है पृथ्वी के लंबवत, यानी क्षैतिज के लंबवत क्रम को स्तंभ ब्रैकेट में कॉलम कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब है? कितनी चीज को आप लोग बेटा उदाहरण से जरा समझें। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दें तो फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर में 1 2 3 4 5 6, ये बेटा एक आपने आप भी बनाया। ठीक है, ये क्षैतिज क्रम है, क्षैतिज क्रम। तो हमने बोला क्या कहते हैं, रो पंक्ति। तो रो का पहला अक्षर बेटा क्या, आर, और पहली है R1, ऊपर से प्रारंभ करेंगे। ये बेटा दूसरी क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब बेटा क्या होता है, पृथ्वी के समांतर। ये बेटा क्या कहलाएगी, R2। देखो बेटा, ये पहला क्षैतिज क्रम R1, ये दूसरा क्षैतिज क्रम, ये दूसरी रो, और कौन सी, 2। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है बेटा पृथ्वी के लंबवत। ये देखो पहली ऊर्ध्वाधर लाइन। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, स्तंभ यानी कॉलम C1। ये दूसरी बेटा 2 से 5 C2, ये तीसरी ऊर्ध्वाधर लाइन C3। ठीक है, एक और उदाहरण देख लें आप लोग। यहाँ पर हमने कैसा क्रम बनाया था, आयताकार क्रम बनाया था। आप क्रम को वर्गाकार भी ले सकते हैं और आयताकार भी ले सकते हैं। तो अगर बेटा आपने वर्गाकार लिया होता, और जरूरी नहीं संख्या ही लिखें, आप कोई भी अक्षर भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है बेटा, पहली क्षैतिज R1, ये बेटा दूसरी क्षैतिज R2, ये बेटा पहला ऊर्ध्वाधर C1, ये दूसरा ऊर्ध्वाधर C2। ठीक है, तो ये आपकी बेटा आप व्यू, उसमें क्षैतिज को क्या कहते हैं और कॉलम को क्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े। अगली हेडिंग जो आप लोग डालेंगे, आव्यूह तथा उसके तत्वों का निरूपण। आव्यूह तथा उसके तत्वों का निरूपण। क्या, आव्यूह और उसको तत्वों को बेटा किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। ठीक है, तो आव्यूह और उसके तत्वों को बेटा किस तरीके से निरूपित करेंगे, तो जरा समझिए। आव्यूह को प्रायः, आव्यूह को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला ठीक के कैपिटल यानी बड़े वाले, आव्यूह के प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, ठीक है, तथा आव्यूह के तत्वों को, आव्यूह के तत्वों को स्मॉल a सफिक्स में आई जे, स्मॉल a और सफिक्स में आई जे से प्रदर्शित करते। ठीक है, आव्यूह को कैपिटल लेटर से और आव्यूह के तत्वों को स्मॉल a आई जे से प्रदर्शित करते हैं। अब बेटा इसमें आई क्या है, जे क्या है, यहाँ पे ये स्मॉल a आई जे बोला, तो आई और जे कुछ होनी चाहिए। तो बेटा जहां स्मॉल आई उस तत्व के, ठीक है, पंक्ति यानी रो की संख्या। स्मॉल आई क्या है बेटा, उस तत्व के पंक्ति या रो की संख्या, और स्मॉल जे क्या है बेटा, उस
तत्व के स्तंभ ब्रैकेट में कॉलम की संख्या। ठीक है बेटा, आई क्या, उस तत्व के पंक्ति या रो की संख्या, और स्मॉल जी क्या, उस तत्व के स्तंभ या कॉलम की संख्या। अब बेटा इसे समझो। फॉर एग्जाम्पल, पहला आप व्यू को कैपिटल ए से प्रदर्शित किए, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल लेटर। और अब इसके अंदर मानो अक्षर लिखी। ठीक है, पहले हम अंक लिख रहे, फिर तत्व का प्रदर्शन बताएंगे। मानो 1 2 3 4 5 6, ये हमने मानो एक आपको आव्यूह दिया। तो ये आव्यूह 1 2 3 ये सब बेटा क्या है, ये सब आव्यूह के तत्व हैं। ठीक है, अब ये क्या है, R1, ये क्या है, R2, ये पहली रो, ये दूसरी रो। रो क्या होती है बेटा, क्षैतिज रेखा, और कॉलम क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी खड़ी, C1 C2 C3, ये आपने पहले भी समझाया था। अब इन तत्वों को कैसे निरूपित करेंगे, तो अगर तत्व के रूप में लिखना हो तो ये क्या है, पहली रो और पहला कॉलम। तो तत्व हमने बोला स्मॉल ए आई जे, जहां आई मतलब उस तत्व के रो कौन सी है, पहली, और जे का मतलब उस तत्व का कॉलम, वो भी क्या है, पहला, A11। ठीक है, फिर उसके बाद ए, ये तो मानो C1 C2 C3 हमने लिखे ही थे, A1 2 पहली रो दूसरा कॉलम, रो तो पहली चल रही, कॉलम कौन सा, दूसरा, फिर पहली रो तीसरा कॉलम। क्लियर। इसके बाद ए दूसरी रो पहला कॉलम, भाई रो क्षैतिज पहली खत्म हो गई, अब दूसरे पे दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। क्लियर। तो इस तरीके से अगर इसको व्यापक रूप में व्यक्त किया गया तो A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, तो अगर आपको किसी तत्व का मान पूछा जाए, जैसे ये कहा जाए तत्व बताएं, तो ए, ठीक है, तो अगर हमें किसी तत्व का मान पूछा जाए, तो अगर हमें तत्व बताना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर ये जो तत्व है 1, तो इस तरीके से इससे हम लोग तुलना करें, A11 बराबर 1, फिर A12 बराबर 2, A13 बराबर 4, उसके बाद A21 बराबर 5, A22 बराबर, A21 बराबर बेटा कितना है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कष्ट देंगे, A13 बराबर 3, A21 बराबर बेटा 4, A22 बराबर 5, A23 बराबर 6। ठीक है, ये आपके बेटा क्या आ गए, आव्यूह के तत्व आ गए। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे, अब आप लोग अगली हेडिंग डालेंगे आव्यूह का क्रम। क्रम को ही बेटा क्या कहते हैं, कोटि भी कहते हैं, आव्यूह का क्रम या कोटि। ठीक है, तो लिखो क्या होता है, किसी आव्यूह का क्रम, किसी आव्यूह का क्रम M क्रॉस N से निरूपित होता है। किसी आव्यूह का क्रम बेटा कैसे निरूपित होता है, M क्रॉस N से निरूपित होता है। यहां पर भी बेटा M क्या और N क्या है, जहां M बराबर, तो बेटा आव्यूह में क्या थी, आपकी रो यानी पंक्ति, कॉलम यानी स्तंभ, जहां M बराबर है कुल पंक्तियों की संख्या, N बराबर क्या है बेटा, कुल स्तंभों की संख्या। M बराबर कुल पंक्तियों की संख्या, N बराबर कुल स्तंभों की
संख्या। यहाँ पर भी बेटा आप लोग फॉर एग्जाम्पल लिखें, पहला ये आव्यूह दिया बेटा ABCD, तो आव्यूह का क्रम यहाँ कॉर्नर पे लिखा जाता है। इसमें बेटा पंक्तियां कितनी हैं, 1 और 1 2, पंक्तियों की संख्या बेटा 2, स्तंभ भी कितने हैं 2, तो इसका क्रम क्या होगा 2 क्रॉस 2। ठीक, एक और लिखा 1 2 3 4 3 1। यहाँ बेटा देखो सबसे पहले क्या लिखी जाएंगी पंक्तियां, 1 और 1 2 2, और गुणा नहीं करना है, क्रॉस फिर स्तंभ 1 2 3 2 क्रॉस 3। तो आव्यूह का जो क्रम है m क्रॉस n से प्रदर्शित होता है, जहां m होती कुल पंक्तियों की संख्या और n होती है बेटा कुल स्तंभों की संख्या। ठीक, अब आव्यूह का व्यापक रूप, तो बेटा व्यापक रूप में आव्यूह किससे प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो इसे तो आप लोग बताएं कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, और ये कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ठीक, और अवयव बेटा स्मॉल aij से प्रदर्शित होता है। अवयव कैसे प्रदर्शित होता है, a सफिक्स में ij, और इसका क्रम m क्रॉस n, और सफिक्स में क्या क्रम m क्रॉस n से ठीक प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा इसका क्या मतलब है, aij m क्रॉस n से प्रदर्शित करते हैं। देखो बेटा इस व्यापक रूप का मतलब आप लोग समझें। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, क्लियर है ना। अब इस व्यापक रूप का बेटा क्या मतलब होगा, जरा इस बात को ध्यान दें। जैसे किसी को ये कहा जाए, पहला एग्जाम्पल कैपिटल ए, ठीक, क्रम 2 क्रॉस 3 का आव्यूह, ये कहा जाए कैपिटल ए क्रम 2 क्रॉस 3 का आव्यूह है। तो इसका मतलब क्या, ये आपकी भाषा के रूप में लिखा, इसको गणितीय रूप में अगर लिखना हो मैथमेटिशियन के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, स्मॉल a बराबर aij 2 क्रॉस 3। ये मैथमेटिक्स के रूप में लिखा, स्मॉल a का आव्यूह है जिसका क्रम 2 क्रॉस 3 है। और अगर इसे एक्सपेंड करें, खोल कर लिखें जो आव्यूह, तो इसका मतलब पहले जो आपकी आती है 2, ये बेटा काय की है, पंक्तियों की संख्या यानी 2 रो होंगी, और 3 क्या है बेटा, स्तंभों की संख्या यानी पंक्तियां 2 हैं, तो a। तो आप लोग जानते हैं पहली पंक्ति, तो पंक्ति रहेंगी 2, स्तंभ रहेंगे 3। तो पहली पंक्ति में पहला स्तंभ a11, पहली पंक्ति में दूसरा स्तंभ a12, पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ a13। अब पंक्तियां स्तंभ 3 खत्म, अब तो कोई आगे बेटा स्तंभ आना नहीं। अब दूसरी पंक्ति स्तंभ 3 है, तो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, और दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। ये एक 2 क्रॉस 3 का। एक और उदाहरण दें, कैपिटल ए बराबर aij 3 क्रॉस 3, आना ये लिखा हुआ बेटा 3 क्रॉस 3, और बेटा इसे हमें क्या करना है, प्रसार करना है। ठीक है, तो इसे बेटा हम लोग कैसे करेंगे, जरा देखिए। तो इसका मतलब पंक्तियां कितनी, 3, स्तंभ भी बेटा कितने 3। तो कैपिटल ए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक, फिर स्मॉल ए पहली पंक्ति, क्योंकि अवयव को स्मॉल लेटर से और आव्यूह को कैपिटल ए, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, स्तंभ 3 ही है, वहीं पे फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो इस तरीके से बेटा आप लोग आव्यूह को व्यापक रूप में क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं।